राजेश राम पर आरोप लगा था कि इन्होंने टिकट बेचा। आपके पास विधायक दल का नेता नहीं है, आपका आवाज कौन उठाएगा? लेकिन अभी तक विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। कांग्रेस जो है वो मजबूत होने के बजाय कमजोर कैसे हो रही है। लेकिन नीतीश अचानक निकले, ये बात भी सच है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश अचानक निकल गए, कार्रवाई भी शुरू हो गई, डेट भी फिक्स हो गया। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हां, एक तरफ विपक्ष लगातार ये सवाल पूछती है कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, लेकिन नीतीश कुमार हर बार एक ऐसी चीजें कर देते हैं जिससे नीतीश कुमार कहीं ना कहीं विपक्ष को यह भरोसा दिलाते हैं कि मेरी तबीयत खराब नहीं है। इस बार नीतीश कुमार ने क्या किया, इस खबर में हम जानेंगे। क्या कार्रवाई हुई ये भी जानेंगे। हमारे साथ अमित है। कैसे हैं आप अमित? ठीक है सर। एक तरफ नीतीश कुमार की तबीयत खराब को लेकर लगातार विपक्ष सवाल पूछती है, आपने भी 3 सवाल तैयार कर लिए हैं और आपने कहा कि सर इन सवालों का मुझे जवाब चाहिए। हम एक-एक करके आपको जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल क्या है आपका? ऐसे में यह सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक निकल गए, आपने देखा, और विपक्ष दावा करती है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बिल्कुल। क्या है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? देखिए, ये आपने जो सवाल पूछा कि क्या मुख्यमंत्री की मानसिक तबीयत ठीक नहीं है, हम इसमें आएंगे। लेकिन उससे पहले जो ये कार्रवाई की बात हमने कहा कि कार्रवाई की गई है, लिस्ट तैयार किया गया है, डेट फिक्स हो गया है, ये किसके लिए हुआ है? हम ये भी आपको बता दें कि कल से विधानसभा सत्र शुरू होना है। सत्र में क्या कुछ खास होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा ही। लेकिन नीतीश अचानक निकले, ये बात भी सच है। एक तरफ मानसिक तबीयत को लेकर उनकी सवाल की जाती है, दवा खिलाने तक का बात किया जाता है, लेकिन नीतीश कुमार हर बार ये प्रूफ कर देते हैं कि उनकी तबीयत खराब नहीं है। आखिर इस बार नीतीश कुमार ने कैसे प्रूफ किया कि उनकी तबीयत खराब नहीं है, हम उस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने बातें कही आपको कि कार्रवाई की गई है, लिस्ट तैयार किया गया, इस खबर के पीछे क्या तह है, हम आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस में ये बातें चल रही थी, विपक्ष में ये बातें चल रही थी कि विपक्ष टूट गया है। लेकिन अब ऐसे में जब राजेश राम, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो एक जब निजी चैनल से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने एक साफ तौर पे बात कह दी है कि जो ये बात कहता है, जो पार्टी के खिलाफ बोलता है, जो पार्टी कोरम के खिलाफ जाएगा, वो कभी कांग्रेसी नहीं हो सकता है। यानी कि जो बातें चल रही थी कि विपक्ष में सब कुछ ठीक नहीं है, कांग्रेस लगातार लिस्ट तैयार कर रही है, कार्रवाई हो रही है, जो समीक्षा बैठकें हो रही हैं, आखिर क्या कारण है हार का, आखिर कौन वो अंदर का नेता है जो अंदर की बात को बाहर कर रहा था, जी, ताकि कांग्रेस जो है वो मजबूत होने के बजाय कमजोर कैसे हो रही है। अब 43 लोगों की लिस्ट तैयार की गई थी, तो देखिए ऐसे में कार्रवाई की गई है, जवाब मांगा गया है, लेकिन राजेश राम ने कहा है कि अभी तक जवाब आया नहीं है। लेकिन ये बातें कही जा रही है कि उन्होंने जवाब बताया है, उन्होंने अपने पक्ष को रखा है कि क्या कुछ कारण है। अब ऐसे में जब कार्रवाई की लिस्ट शुरू हो गई है, पार्टी को मजबूत करने के लिए फिर से लग गए हैं कांग्रेस वाले, इसके पहले कहां थे? समीक्षा बैठक हुई थी, सब कुछ हुआ था। एक कांग्रेस मात्र ऐसी पार्टी है जो अपने विधायक दल का नेता नहीं चुनी है। कांग्रेस के 6 विधायकों की जीत होती है, लेकिन अभी तक विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है और ये कह रहे हैं कि हम विपक्ष के तौर पे मजबूती से जो है खड़े रहेंगे। आप कैसे खड़े रहेंगे? आपके पास विधायक दल का नेता नहीं है, आपका आवाज कौन उठाएगा? आवाज उठाने वाला कोई है? एक तरफ कांग्रेस के ही कुछ नेता ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है, और जो राजेश राम है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन पे भी कई आरोप लगा है। राजेश राम पर आरोप लगा था कि इन्होंने टिकट बेचा है। राजेश राम पर यह आरोप लगा था कि जो टिकट के डिजर्विंग कैंडिडेट थे, टिकट उनको ना देकर टिकट किसी और को दिया गया है। बातें यह भी कही जा रही थी कि राजेश राम की छुट्टी होगी, लेकिन अब राजेश राम साफ तौर पर यह कहते नजर आए हैं कि अब जो है लिस्ट तैयार है, कार्रवाई हो रही है, लोगों को बाहर किया जाएगा। जो कांग्रेस के कोरम में नहीं चलेगा वो कांग्रेस में कभी नहीं हो सकता है। जो कांग्रेस पार्टी की बात करता है, अगर उसको कोई दिक्कत है तो वो कांग्रेस पार्टी में आकर बात रखे, उसकी बातों को सुना जाएगा। लेकिन अगर वो बात नहीं रखेगा तो उसकी बातों को सुना कैसे जाएगा? इसलिए पहले बात को रखना बेहद जरूरी है। ये बातें तो राजेश राम ने कहा है। राजेश राम ने आगे ये भी कहा है कि आने वाले समय में 9 मार्च को जिला का जो अध्यक्ष है उसको भी चुना जाएगा। जो एक जिला में बेहतर कर रहा है कोई व्यक्ति कांग्रेस के पार्टी को लेकर, उसकी समीक्षा की जाएगी कि आखिर जिला में कौन बेहतर कर रहा है। हर जिला का एक अध्यक्ष होता है जो बेहतर तरीके से पार्टी को संभालता है, ठीक है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जो एआईसीसी के मेंबर्स हैं वो बिहार आएंगे और हर जिले में जाएंगे और वहां पे निकालेंगे कि बेहतर कौन है, कौन कांग्रेस को आगे लेकर जाएगा। यानी कि जो संगठन है उसको मजबूत करने के लिए फिर से कांग्रेस तैयार हो गई है। अब ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि ये सारा कार्यक्रम जो है वो 16 तारीख से शुरू होगा। 16 तारीख से ये चीजें जो है वो शुरू होनी है, इसमें लगेंगे लोग
और कांग्रेस एक बार फिर से मजबूत जो पक्ष रखती है हमेशा से उस मजबूत धारे में आएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि राजेश राम पर भी कई आरोप लगे हुए थे। अब राजेश राम पे जब आरोप लगे हुए हैं तो राजेश राम का बात कोई कैसे सुन सकता है? तो राजेश राम की भी मुश्किलें जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि देखिए कांग्रेस के ही एक नेता से जब मेरी बातचीत हुई थी, उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कई मुद्दों पर बोला है, कई नेताओं के बारे में खुलासा किया है। अब राजेश राम एक तरफ ये दावा कर रहे हैं कि वो बेहतर काम कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के जो लोग हैं वो उनसे नाराज चल रहे हैं। तो अब क्या होगा? क्या कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के राजेश राम ये बेहतर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। क्या कांग्रेस में जो लिस्ट तैयार की गई है कार्रवाई करने के लिए, जो डेट तैयार किया गया जिनको पार्टी से बाहर करना है, क्या वो पार्टी में रह पाएंगे, बच पाएंगे, अपनी पक्ष को रखेंगे? तो क्या कांग्रेस सुनेगी उनके पक्ष को? और अगर सुनती है तो आखिर क्या गलती हुई थी उनसे? इस सभी मुद्दों पर जो है कांग्रेस जा रही है, बड़ी बैठक करने, और सब कुछ जो है वो देखने को मिलेगा कि कांग्रेस कैसे बिहार में खुद को मजबूत करेगी। देखिए ये तो कार्रवाई वाली बात हो गई, ये राजेश राम की बात हो गई। लेकिन आपने सबसे पहला सवाल मुझसे पूछा था कि नीतीश अचानक कहां निकल गए। अब देखिए नीतीश कहां निकले हैं, हम इस पे आते हैं। देखिए नीतीश कुमार बिहार में कई कार्यों को किए हैं। नीतीश कुमार का नाम लिया, देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, बिहार की जनता ही कहती है कि नीतीश कुमार ने बहुत बेहतर काम किया है बिहार में। जो 2005 से पहले बिहार था, विपक्ष एक तरफ, जो सत्ता पक्ष अभी की वो एक तरफ कहती है 2005 से पहले बिहार में क्या था, लेकिन वही नीतीश कुमार ये मजबूर कर देते हैं कि 2005 के बाद बिहार में क्या नहीं हुआ है, यानी कि प्रूफ कराने में। क्योंकि नीतीश कुमार लगातार रोड हो, सड़क हो, कुछ भी हो, नीतीश कुमार हर चीजों को लेकर काम किया नीतीश कुमार ने, ये बिहार की जनता कहती है। लेकिन अब नीतीश कुमार पर जैसे ही आरोप लगते हैं उनके तबियत खराब होने के, आपने विधान परिषद में भी देखा है राबड़ी देवी और उनके बीच कैसे बहस होती है, जिसके बाद नीतीश कुमार के तबियत को लेकर, मानसिक तबियत को लेकर खूब सवाल किया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार अचानक जो है वो निकल गए हैं। और नीतीश कुमार कहीं और नहीं बल्कि अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की जो चीजें हैं कहां तक बढ़ी हैं। नीतीश कुमार के कई ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार और बेहतर हो आने वाले समय में। भले उनकी मानसिक तबियत को लेकर लोग सवाल करते हैं, लेकिन नीतीश जो है वो बेहतर करना चाहते हैं। ये बातें लगातार कही जाती हैं। इस बार नीतीश कुमार कहीं और नहीं बल्कि उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है गंगा जल उदह योजना, जिसमें हर घर गंगा जल पहुंचाना, जिससे कहीं ना कहीं जो आम आवाम है, जो आम लोग हैं, उन तक साफ पानी पहुंच सके। और जिस जगह पे सूखाग्रस्त है, यानी कि जहां पानी की कमी है, जहां पानी नहीं है, नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो इनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है गंगा जल उदह, इसके थ्रू सभी जगहों पे पानी पहुंचे। वो हर जिला में, जहां जो दक्षिण साइड पड़ता है, दक्षिण बिहार, वो हर जिले में पानी पहुंचे। जहां पानी नहीं पहुंचता, जहां पानी पीने योग्य नहीं है, नीतीश कुमार जो है इसको लेकर निरीक्षण करने अचानक निकल जाते हैं। इसको लेकर नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से नवादा पहुंचते हैं। उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट, जैसा कि हमने आपको कहा, गंगा जल उदह योजना के तहत मुतनाजे डैम पहुंचकर चल रहे कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। मुतनाजे एक डैम है जहां लेकर पहुंचकर इन्होंने उसका जायजा किया। और उसके बाद नीतीश कुमार लगातार विकास कार्यों की प्रगति को लेकर जायजा लेते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हर बार ये साबित कर देते हैं कि उनकी तबियत खराब नहीं है, क्योंकि जब वो सुबह सुबह निकल जा रहे हैं कार्यों को लेकर, सुबह सुबह निकल जा रहे हैं निरीक्षण करने, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष पूछती है कि तबियत खराब है, तो भाई आप कैसे कहेंगे तबियत खराब है? एक होता है व्यक्ति की निकल नहीं रहा है, जा कहीं नहीं रहा है तो तबियत खराब है, लेकिन आदमी निकल रहा है, सब कुछ पता कर रहा है, सब कुछ जानकारी है उसके पास, तो आप कैसे कह सकते हैं कि नीतीश की तबियत खराब है? और ये बातें कही जा रही है, वही तेजस्वी यादव को लेकर ये बातें पूछी जा रही है कि विधानसभा में उनकी मौजूदगी नहीं है, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जिनकी तबियत ठीक है उस पर आप सवाल उठा रहे हैं, तो ये कैसे होगा? ये बातें नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं। अब देखिए आखिरी सवाल, आपने पूछा कि चेतावनी दी है, क्या विजय सिन्हा ने चेतावनी दी है? क्या हुआ है? देखिए लगातार विजय सिन्हा अपने मूड और एक्शन में नजर आ रहे हैं, लगातार विजय सिन्हा कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। जनता दरबार लगाया था विजय सिन्हा ने। अब इसी बीच विजय सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान साफ तौर पे कह दिया है कि कोई भी माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो या जमीन माफिया हो, किसी भी तरीके के माफियाओं को माफ नहीं किया जाएगा बिहार में। अगर आप गलत करते हुए पाए जाएंगे तो आप पर कार्रवाई जो है वो होगी। विजय सिन्हा ने आगे ये भी कहा है कि जो बिहार है अगर इसको प्रगति के रास्ते पे लाना है तो जो जमीन विवाद है पहले उसको खत्म करना होगा, और जो लोग जमीन के विवाद में फंसे हुए हैं उनको निकालना होगा, और जो बिचौलिया हैं, जो लोगों को गलत तरीके से फंसाते हैं, इन पर जो है कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। और बिहार में हर हाल में कानून का राज स्थापित होगा, ये बातें कहना है विजय सिन्हा का। ऐसे में आपको तीनों सवालों को जवाब मिल चुके हैं।
और आपने देखा किस प्रकार से हमारे सर ने तीनों सवालों को जवाब दिए हैं और ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े हैं भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।